महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। सभी योद्धा या तो मर चुके थे या थक कर चुप थे। पांडव हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठ चुके थे। धर्म की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन द्वारका की धरती पर कुछ और ही खेल शुरू हो चुका था। श्री कृष्ण जो पूरे युद्ध के सूत्रधार थे, अब शांत दिख रहे थे, लेकिन भीतर से चिंतित थे। उन्हें द्वारका के युवाओं में अहंकार दिखने लगा था। वे जानते थे, जहां अहंकार होता है वहां विनाश अवश्य होता है। एक दिन ऋषि विश्वामित्र, नारद और कण्व द्वारका आए। यादव युवकों ने मजाक किया। उन्होंने अपने ही साथी सांब को औरत बनाकर उनके सामने लाकर पूछा कि बताओ, इसके गर्भ से कौन जन्म लेगा। ऋषियों ने यह सुनकर शाप दे दिया कि इसके गर्भ से एक लोहे की मूठ निकलेगी और वही तुम्हारे कुल का विनाश करेगी। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने शांत भाव से कहा, जो होना है वह होकर रहेगा। सांब के गर्भ से लोहे की एक छड़ निकली। उसे समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन उसका एक टुकड़ा किनारे रह गया। समुद्र में डली हुई लोहे की छड़ें समुद्र के द्वारा किनारे लाकर घास में बदल दी गईं। समय बीता, लेकिन द्वारका का हाल और बिगड़ता गया। यादव अब शराब पीने लगे, आपस में ही झगड़ने लगे और श्री कृष्ण शांत रहकर सब देख रहे थे, क्योंकि यह नियति थी। एक दिन प्रभास क्षेत्र में सभी यादव पुरुष एक साथ एक उत्सव के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने खूब शराब पी और अचानक वाद विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि यादवों ने पास की उस घास को उखाड़कर एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। वह घास अब लोहे की बनी थी, जिसे शाप के अनुसार समुद्र किनारे फेंका गया था। श्री कृष्ण ने देखा कि पूरा यादव वंश एक दूसरे को मार रहा है। बलराम जी ध्यानस्थ हो गए और अपनी देह त्याग दी। श्री कृष्ण जंगल में अकेले चले गए। वहां एक पेड़ के नीचे विश्राम किया और सोचने लगे कि क्या यही मेरी लीला का अंत है। तभी एक शिकारी जरा आया। उसे श्री कृष्ण का पैर हिरण की आंख जैसा दिखा। उसने तीर चला दिया। तीर श्री कृष्ण के पैर में लगा और वह गिर पड़े। शिकारी दौड़कर आया और देखा कि यह कोई आम मनुष्य नहीं, यह तो स्वयं भगवान है। उसने माफी मांगी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे माफ कर दिया और मुस्कुराए। यही मेरी लीला का अंतिम दृश्य है। उन्होंने धरती पर अपनी यात्रा समाप्त की और वैकुंठ लौट गए। उस क्षण धरती कांप उठी और देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। द्वारका धीरे धीरे समुद्र में समा गई और कृष्ण का राज्य जल में विलीन हो गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या यही कलयुग की शुरुआत थी। शास्त्रों के अनुसार जब श्री कृष्ण धरती से जाते हैं, उसी क्षण से कलयुग का आरंभ होता है। जब धर्म का संरक्षक चला गया, तब अधर्म को प्रवेश करने का अवसर मिला। लेकिन क्या सच में कलयुग श्री कृष्ण की मृत्यु से शुरू हुआ, या यह एक संकेत था उस युग की समाप्ति का, जब भगवान स्वयं मनुष्यों के बीच रहते थे, तब भी मनुष्य ने उन्हें नहीं पहचाना। और यही सबसे बड़ा संकेत है कलयुग के आने का, क्योंकि कलयुग वह युग है जब सत्य को असत्य समझा जाएगा और असत्य को पूज्य बनाया जाएगा, जहाँ वचन से बड़ा दिखावा होगा और धर्म सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाएगा। श्री कृष्ण की मृत्यु सिर्फ एक लीला का अंत नहीं थी, यह मनुष्य के लिए चेतावनी थी कि अब भगवान तुम्हारे बीच नहीं रहेंगे। अब तुम्हें अपने विवेक से तय करना होगा कि तुम कौन हो और किस दिशा में जा रहे हो। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद युग बदल चुका था। अब वो युग नहीं रहा जब मनुष्य भगवान के साथ संवाद करता था। अब मनुष्य अकेला हो गया था, अकेला अपने प्रश्नों के साथ और अकेला अपने कर्मों के साथ। कलयुग में हर कोई केवल स्वयं के बारे में सोचने लगा। सत्य का स्वर दबता गया और शोर में केवल स्वार्थ गूंजने लगा। श्री कृष्ण की लीला समाप्त नहीं हुई, वह केवल बदल गई। अब वह गीता में बंद शब्दों के रूप में जीवित थी, लेकिन मनुष्यता उन शब्दों को समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। द्वापर युग के अंत ने कलयुग को जन्म दिया, लेकिन यह जन्म एक चेतावनी के रूप में हुआ, एक इशारा कि अब भगवान तुम्हारे बीच नहीं होंगे। अब तुम्हें खुद तय करना होगा कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। श्री कृष्ण की मृत्यु कोई साधारण घटना नहीं थी, वह समय का एक चक्र था जो यह बता रहा था कि हर युग की एक सीमा होती है। जब धर्म स्वयं थक जाता है, तब अधर्म को अवसर मिल जाता है। कलयुग में अधर्म शस्त्र नहीं उठाता, वह मन में बैठ जाता है और सबसे पहले विवेक पर हमला करता है। श्री कृष्ण ने गीता में जो कुछ कहा वह इसी समय के लिए था, जब हर कोई अपने कर्तव्य से भाग रहा हो, जब हर कोई दूसरों को दोष देकर खुद को पाक साफ साबित करना चाहता हो। तब गीता कहती है कि उठो, जागो और स्वयं को जानो। कलयुग का सबसे बड़ा खतरा यही है कि लोग खुद को पहचानना ही नहीं चाहते। उन्हें सत्य से डर लगता है, क्योंकि वह आईने जैसा होता है और आईना सब कुछ दिखा देता है। कृष्ण की मृत्यु का अर्थ था सत्य का जाना, लेकिन यह भी सत्य था
कि श्री कृष्ण कभी मरते नहीं, वे केवल अपनी लीला को विराम देते हैं। वे गीता में जीवित हैं, भक्तों के हृदय में जीवित हैं, लेकिन वे तभी प्रकट होंगे जब मनुष्य उन्हें सच्चे मन से बुलाएगा। कलयुग का अंत कब होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन इतना निश्चित है कि जब मनुष्य फिर से धर्म को अपनाएगा तब एक नया युग शुरू होगा। श्री कृष्ण की मृत्यु कलयुग की शुरुआत थी, लेकिन यह अंत नहीं था। यह एक ऐसी कहानी थी जो बताती है कि जब भगवान भी पृथ्वी छोड़ दें तब मनुष्य को खुद भगवान बनकर सत्य का मार्ग चुनना होता है। यही कलयुग की सबसे बड़ी परीक्षा है और श्री कृष्ण की सबसे महान शिक्षा। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद युग बदल चुका था। अब वो युग नहीं रहा जब मनुष्य भगवान के साथ संवाद करता था। अब मनुष्य अकेला हो गया था, अकेला अपने प्रश्नों के साथ और अकेला अपने कर्मों के साथ। कलयुग में हर कोई केवल स्वयं के बारे में सोचने लगा। सत्य का स्वर दबता गया और शोर में केवल स्वार्थ गूंजने लगा। श्री कृष्ण की लीला समाप्त नहीं हुई, वह केवल बदल गई। अब वह गीता में बंद शब्दों के रूप में जीवित थी, लेकिन मनुष्यता उन शब्दों को समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। द्वापर युग के अंत ने कलयुग को जन्म दिया, लेकिन यह जन्म एक चेतावनी के रूप में हुआ, एक इशारा कि अब भगवान तुम्हारे बीच नहीं होंगे। अब तुम्हें खुद तय करना होगा कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। श्री कृष्ण की मृत्यु कोई साधारण घटना नहीं थी, वह समय का एक चक्र था जो यह बता रहा था कि हर युग की एक सीमा होती है। जब धर्म स्वयं थक जाता है तब अधर्म को अवसर मिल जाता है। कलयुग में अधर्म शस्त्र नहीं उठाता, वह मन में बैठ जाता है और सबसे पहले विवेक पर हमला करता है। श्री कृष्ण ने गीता में जो कुछ कहा वह इसी समय के लिए था, जब हर कोई अपने कर्तव्य से भाग रहा हो, जब हर कोई दूसरों को दोष देकर खुद को पाक साफ साबित करना चाहता हो। तब गीता कहती है कि उठो, जागो और स्वयं को जानो। कलयुग का सबसे बड़ा खतरा यही है कि लोग खुद को पहचानना ही नहीं चाहते। उन्हें सत्य से डर लगता है क्योंकि वह आईने जैसा होता है और आईना सब कुछ दिखा देता है। कृष्ण की मृत्यु का अर्थ था सत्य का जाना, लेकिन यह भी सत्य था कि श्री कृष्ण कभी मरते नहीं, वे केवल अपनी लीला को विराम देते हैं। वे गीता में जीवित हैं, भक्तों के हृदय में जीवित हैं, लेकिन वे तभी प्रकट होंगे जब मनुष्य उन्हें सच्चे मन से बुलाएगा। कलयुग का अंत कब होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन इतना निश्चित है कि जब मनुष्य फिर से धर्म को अपनाएगा तब एक नया युग शुरू होगा। श्री कृष्ण की मृत्यु कलयुग की शुरुआत थी, लेकिन यह अंत नहीं था। यह एक ऐसी कहानी थी जो बताती है कि जब भगवान भी पृथ्वी छोड़ दें तब मनुष्य को खुद भगवान बनकर सत्य का मार्ग चुनना होता है। यही कलयुग की सबसे बड़ी परीक्षा है और श्री कृष्ण की सबसे महान शिक्षा।